सो अभी हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सब कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट, आपका फिर मेसेल्सन-स्टाल का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब हम पार्ट बाय पार्ट करते चलेंगे। सो जैसे कि जेनेटिक मटेरियल्स का ऑलरेडी डिटेल्स मैंने बता दिया, तो अब स्टार्ट हो गया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कि भैया जेनेटिक मटेरियल है कौन सा। लग गया एक्सपेरिमेंट में प्रूव करने के लिए कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, साइंटिस्ट लोग, ठीक है। तो सबसे पहले काम स्टार्ट किया हमारे ग्रिफिथ साहब। इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। सो याद रखिएगा इन्होंने कौन सा ईयर में स्टार्ट किया था, 1928 में, ठीक है। और इन्होंने माइस को इस्तेमाल किया और एक बैक्टीरिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, जो निमोनिया कॉज करता है, उस बैक्टीरिया को इन्होंने लिया। यार वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया दो प्रकार के स्ट्रेन बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, दो प्रकार के स्ट्रेन बनाते हैं। एक बनाते हैं स्मूथ स्ट्रेन जो वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मतलब वो डिजीज को जो होता है। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही एक्चुअल में निमोनिया कोज करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे निमोनिया के पास स्मूथ तो है। क्यों स्मूथ है? बिकॉज इनके बाहर में एक पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट होता है। म्यूकस का एक कोट होता है जो पॉलीसेकेराइड से बना रहता है, इसलिए ये स्मूथ है बट डिजीज कोजिंग है, ठीक है। सो इट हैज़ पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट एंड दे कॉजेस निमोनिया। और दूसरा जो स्ट्रेन होता है वो होता है आर स्ट्रेन। आर मतलब रफ स्ट्रेन, जो कि नॉन वायरुलेंट होते हैं। वाई? ये रफ इसलिए है क्योंकि यहाँ में आपका जो है म्यूकस कोटिंग नहीं होता, तो इसलिए ये आपका निमोनिया कोज नहीं करता। सो इसको ऐसे याद रखिएगा। दिखने में अच्छा पर वो है बुरा। स्मूथ, दिखने में स्मूथ है अच्छा पर वो है बुरा, शैतान, मतलब निमोनिया कोज करता है। डेट इज एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट एंड आर इज नॉट वायरुलेंट, ठीक है। और इन्होंने माइस का इस्तेमाल किया ग्रिफिथ साहब ने, ये हमारे ग्रिफिथ चचा, ठीक है। सो देखिए अब इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बच्चा भी समझ जाएगा। देखिए इन्होंने पहले क्या किया, एस स्ट्रेन को, एस स्मूथ अच्छा है, डिजीज कोज करेगा। एस स्ट्रेन को जब चूहों को उन्होंने दिया तो देखा उन्होंने सारा चूहा मर गया। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो देखा उन्होंने माइस जो है मर गए, ठीक है। फिर उन्होंने लिविंग आर स्ट्रेन रफ जो निमोनिया कोज नहीं करता, उसका जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस अलाइव था, क्योंकि वो निमोनिया कोज नहीं करता, तो ये अलाइव था। देखिए तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन देने से तो मर रहे थे, उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। हीट देके किल कर दिया एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को। और बाद में हीट किल एस स्ट्रेन जब इन्होंने माइस को देखा तो इन्होंने देखा कि माइस लाइव था, जिंदा था। तो इन्होंने देखा रे, इसका मतलब इन्होंने सोचा बैक्टीरिया मर गया, मतलब इसलिए माइस जिंदा है इंजेक्ट करने के बाद, हीट किल करने के बाद, ठीक है। सो बाद में इन्होंने क्या किया, हीट किल एस स्ट्रेन जो है ना, उन्होंने लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। ये जो हीट किल एस स्ट्रेन मरा हुआ एस स्ट्रेन को लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके जब चूहे को दिया तो चूहा मर गया। सो दिस वाज वेरी शॉक्ड। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन देने से चूहा मरता नहीं है और आर स्ट्रेन रफ है तो वो निमोनिया कोज करते नहीं, तो उससे भी नहीं मरना चाहिए था। बट ये दो को उन्होंने जब मिक्सिंग करके देखा तो माइस डाई हो गया, मर गया। क्यों मरा? तो इन्होंने बोला कि ये एस स्ट्रेन जो है उसने कुछ तो किया, वहाँ से कुछ एक ऐसा सामान किया जो आर स्ट्रेन जो आपका नॉन वायरुलेंट था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था उसको एस स्ट्रेन वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया। कुछ तो ऐसा चीज़ आपका ये हीट किल वाले एस स्ट्रेन से गया आर के पास। क्या चीज़ गया इन्होंने पता नहीं, और उसी को उन्होंने जेनेटिक मटेरियल बोला। उस समय उतना डेवलप नहीं था सब कुछ, तो ये पता नहीं कर पाए, पर इन्होंने बोला कुछ तो गया, वही जेनेटिक मटेरियल है जो हीट किल एस स्ट्रेन से गया और आर वाले अच्छे वाले को लिविंग को कन्वर्ट कर दिया एस में। और वो जब एस में कन्वर्ट हो गया तो चूहा को तो मरना ही है, तो इसी को इन्होंने बोला देखिए एस से कुछ ऐसा गया जो आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एस में। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी है, ठीक है। डेट ही कंक्लूडेड डेट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहाँ से, हीट किल एस स्ट्रेन से टू आर स्ट्रेन। इट एनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड। जब कुछ तो ऐसा चीज़ था जो हीट किल एस स्ट्रेन से आर में गया और उसको भी पॉलीसेकेराइड कोड बनाने को मजबूर कर दिया, फिर से वो वायरुलेंट बन गया, आर स्ट्रेन वायरुलेंट बन गया, इसलिए चूहा मर गया। एंड दिस इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब वो क्या ट्रांसफर हुआ था ये नहीं बोल पाए थे, सिर्फ इन्होंने बोला कुछ तो ऐसा चीज़ गया है हीट किल एस स्ट्रेन से आर के पास, जिसके वजह से आर जो नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट बन गया, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपका 3 साइंटिस्ट ने आके दिया, एवरी,
ठीक है, मिकलियोड एंड मिककर्टी साहब ने, ऑस्ट्रो लेवरी, कोलिन मिकलियोड एंड मिककर्टी साहब 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने काम किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ साहब ने बोला उस नेचर पे इन्होंने काम करना चालू किया कि क्या बोल रहे हैं ग्रिफिथ साहब, क्या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। उस पर इन्होंने हीट की लेस स्ट्रेन वाले पे बायोकेमिकल नेचर पे काम करना चालू कर दिया। इन्होंने प्रोटीन, आरएनए, डीएनए हीट किल वाले से एंजाइम्स की मदद से इन्होंने आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ठीक है। और ये काम जो चला था, ये काम आपका 1933 से लेके 1944 तक चला। अल्टीमेटली 1944 में कंक्लूजन मिला। ग्रिफिथ साहब ने 1938 मतलब आपका करीब 15-16 साल बाद जाके कंक्लूजन निकला ग्रिफिथ साहब जो बोल रहे थे, क्योंकि बायोकेमिकल नेचर के ऊपर ये 3 साइंटिस्ट ने काम किया, एवरी, मिकलियोड एंड मिककर्टी ने। कैसे इन्होंने प्रूव किया कि क्या था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। चीज़ तो है बड़ा ही सिंपल। देखिए इन्होंने क्या किया, ये आपका एस स्ट्रेन जो है, ठीक है, एस स्ट्रेन में इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया, देखिए एक तो यहाँ में डाल दी, ये है नीचे में ही आपका आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, लिविंग आर स्ट्रेन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये नीचे में लिविंग आर स्ट्रेन है और इन्होंने ऊपर में एस स्ट्रेन को लिया, एक स्ट्रेन वाले को लेके इन्होंने एक में प्रोटीएस डाल दिया। प्रोटीएस क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। तो ये ऐसा एस स्ट्रेन है जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, एक ऐसा एस स्ट्रेन है जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, और इसको इन्होंने आर के साथ मिक्स कर दिया, इस एस स्ट्रेन को, इस हीट किल एस स्ट्रेन जिसमें प्रोटीएस डाल के इन्होंने आर के साथ जब मिक्सिंग किया तो यहाँ एस वाले स्ट्रेन अपेयर हो गए। इसका मतलब ये कंक्लूजन मिलता है कि प्रोटीन आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन का वैसे आर एस स्ट्रेन में ट्रांसफर होता तो यहाँ तो प्रोटीन ही नहीं है। साइंटिस्ट ने करके देखा तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। दूसरा वाले में इन्होंने आरएनएस दिया। आरएनएस क्या करेगा, आपका आरएनए को डिग्रेड कर देगा, और वो जब आर स्ट्रेन वाले के साथ मिलाया एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ, तो भी आपका एस सेल आ गया, एस स्ट्रेन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब आरएनए भी आपका वो चीज़ नहीं है जो आपका ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, आरएनए भी नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट करता तो इसमें तो आरएनए ही नहीं, आरएनए स्ट्रेन के बाद आरएनए डिग्रेड हो गया, ठीक है। और बाद में साइंटिस्ट लोगों ने, उन तीनों ने क्या किया, आपका हीट किल एस स्ट्रेन वाले में डीएनएस दे दिया। डीएनएस क्या करता है, डीएनए को डिग्रेड कर देगा, नो डीएनए। और इस वाले एस स्ट्रेन को जब आर के साथ मिक्सिंग किया, इस वाले एस स्ट्रेन को जब आर के साथ मिक्सिंग किया तो देखा कोई एस स्ट्रेन नहीं बना, नो एस स्ट्रेन बना, दैट इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब हीट किल वाले से डीएनए ही आ रहा था आर के पास और आर को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा था एस में, इसका जेनेटिक मटेरियल को। तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि डीएनए इज़ वेरी स्टेबल, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मर के ख़त्म हो गया बैक्टीरिया पर डीएनए डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए ना आदमी जल जाने से भी डीएनए टेस्ट होता है, क्योंकि डीएनए इतना इजीली डिग्रेड नहीं होता, इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर टू डिग्रेड। सो जब डीएनएस मतलब कोई डीएनए नहीं है एस स्ट्रेन में, क्योंकि डीएनएस डाल के मैंने डीएनए डिग्रेड कर दिया और उसको जब आर के साथ दिया तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ आर स्ट्रेन ही है, एस स्ट्रेन नहीं है। इसका मतलब डीएनए ही वो चीज़ था जो हीट किल एस स्ट्रेन से आपका आर के साथ एक्ट करके उसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता था। सो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि डीएनए वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बट उस समय सब साइंटिस्ट लोग एग्री नहीं हुए, ठीक है। सो इन्होंने क्या डिस्कवर किया ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दे डिस्कवर डेट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है, प्रोटीन को प्रोटीज डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को आरएनएस, डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। वो सर प्रोटीन और आरएनए को डिग्रेड करके आप डालते हो एसिस्टेंट को, हीट किल एसिस्टेंट को, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वॉज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। पर जब आपने हीट किल एसिस्टेंट को डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया डीएनए से, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इट मीन्स डीएनए कोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल टू एस सेल। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ये 3 साहब ने 1933 से 1944 तक। सो ये होता है हम लोग का ये चीज़ एक्सपेरिमेंट खत्म, डेट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव बाय बायोकेमिकल नेचर के ऊपर में काम किया आपका एवरी, मिकलियोड एंड मिककर्टी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू वेरी मच।